राधे राधे। तो कलयुग को अब स्वर्ण में भी स्थान मिल गया। वेद में सिद्धांत रूप में लिखा है हिरण्यगर्भ माने जिसके पेट में सोना है, इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। जो सोने का रूप है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब स्वर्ण में परमात्मा का वास है तो वह प्रवेश कैसे कर सकता है। आचार्य सुखदेव जी ने यही कहा कि किसी प्राणी की हिंसा करके, किसी को मार करके खाना। देखिए आजकल क्या है कि बहुत ही जगह ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत कार्यों का व्यसन तो करते ही हैं, साथ में मांस भक्षण इत्यादि करते हैं। महाराज अंडे खा रहे हैं और उस अंडे में, अच्छा सही बताइए, देखिए अंडे में जो अंदर होता है वह मुर्गी का बच्चा ही तो होता है, तो क्या उसमें प्रादुर्भाव नहीं है, वह क्या जीवित नहीं है। और जब वह खाया जाएगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु होगी तो उसका भी पाप लगेगा। महाराज तो व्यक्ति मांस भक्षण कर रहा है, ऐसा व्यक्ति का स्वभाव हो गया है। और जिसमें जो व्यक्ति कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जो व्यक्ति जैसा खाएगा वैसा ही तो उसका मन होगा। अब आप देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति जैसा खाता है ना वैसा ही उसका मन भी हो जाता है। ज्यादा मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति, खाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसका मन व्यसनों में ज्यादा लगता है, उल्टी कार्यों में ज्यादा लगता है, उतना ही क्रोधी स्वभावी वाला हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यसनों से बचने की आवश्यकता है। महाराज प्रेम से बोलिए राधे राधे। और तब महाराज परीक्षित कलयुग को जो है स्वर्ण में स्थान देकर के अब अपने जो है नगर में भ्रमण करने लगे। और जब वह वापस अपने राजमहल के लिए निकले तो रास्ते में जैसे ही सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि आश्रम पर पहुंचे। यह तेजस्वी संत है समीक ऋषि। महाराज समीक ऋषि आज कठोर तपस्या में बैठे थे, नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं समीक ऋषि। और जैसे ही परीक्षित जी उनके आश्रम में आए, आकर के समीक ऋषि जी को देखा। देखिए अब उनके मुकुट में तो कलियुग वास कर गया था, अब कलियुग का असर देखिए, कलियुग का असर परीक्षित पर कैसा हुआ कि परीक्षित ने देखा और समीक ऋषि को पुकारा कि अरे महाराज, मैं आपके राज्य का राजा हूँ, परीक्षित महाराज, जल की आशा से आया हूँ, जल दीजिए। परंतु समीक ऋषि तो तपस्या में लीन थे। अब समीक ऋषि को कैसे पता चले। अब जब बहुत देर हो गई, परीक्षित महाराज ने देखा कि ये तो मेरी बात को सुनता ही नहीं, मेरा अपमान कर रहा है, ये संत मेरा अपमान कर रहा है, ये ढोंगी है, ढोंग रच रहा है। ऐसा सोच करके परीक्षित महाराज ने पास में ही पड़ा हुआ एक सर्प जो पड़ा हुआ था वह ला करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। अब जैसे ही समीक ऋषि के जो पुत्र थे महाराज श्रृंगी ऋषि, जैसे ही वहां पर आए और उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में इसने ये सर्प डाल दिया, बना हुआ सर्प डाल दिया, तो वहां के शिष्यों ने कहा कि महाराज परीक्षित आए थे और उन्होंने आकर के आपके पिता के कंठ में यह सर्प डाल करके चले गए। ऐसा दृश्य देख करके महाराज श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध जैसे ही आया तो उन्होंने हाथ में जल लिया, जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में यह सर्प डाला है उस व्यक्ति की 7 दिवस में तक्षक सर्प काटने से मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज ऐसा श्राप देकर के श्रृंगी ऋषि जो है वहीं बैठ गए। अब आगे की कथा हम कल कहेंगे। आइए एक भजन के माध्यम से
हम भगवान की अंतिम जो आरती में देख लेंगे। इसके बाद समस्त जनों को प्रसादी वितरण होगी।